बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी, जब इंसानों का विश्वास टूटने लगा था, तब ये कथा जन्म लेती है। ये कथा है हार, आस्था और कृष्ण कृपा की। शांत राज्य। आर्यावर्त की सीमा पर बसा था एक सुंदर राज्य, सूर्यगढ़। चारों ओर हरे भरे खेत, मंदिरों की घंटियां और खुशहाल लोग। हर सुबह सूरज निकलते ही एक योद्धा किले की प्राचीर पर खड़ा हो जाता। नाम था उसका वीर माधव। वो वहीं खड़ा होकर पूरे शहर पर नजर रखता है। वो श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय भक्त था। जब भी वो युद्ध के लिए निकलता तो पहले श्री कृष्ण के मंदिर में शीश झुकाकर विनती करता, हे मुरलीधर, अपना हाथ सदैव मेरे सिर पर बनाए रखना। यदि मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे और मेरे राज्य पर कभी भी कोई संकट आने मत देना। रात ढल जाती है। फिर एक नया सवेरा होता है। गांव के सभी लोग सुबह होते ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। सेनापति सभी व्यापारियों के पास जाकर उनके व्यवसाय की स्थिति जानता और आम जनता से भी संवाद करता है। उस राज्य के राजा का आगमन हुआ। वे अपनी विदेशी यात्रा समाप्त करके सीधे महल पहुंचे। सभा शुरू ही हुई थी कि तभी उनके एक मंत्री ने कहा, विदेशी राजा ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है, लेकिन हमारे सेनापति ने उन्हें बुरी तरह परास्त कर वहां से भगा दिया। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने हमला कैसे किया? वे अपने सेनापति के साथ यहाँ निरीक्षण करने आए थे। तभी उनकी बुरी नजर हमारे राज्य पर पड़ी और वे इसे हड़पना चाहते थे। इसी कारण उनके और हमारे बीच एक अत्यंत घातक युद्ध हुआ। सभा समाप्त हुई। राजा अपने कक्ष में चले गए। दिन ढल चुका था और रात हो गई थी। एक भयानक हादसा मानो तैयार खड़ा था। तभी अचानक राज्य में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरे राज्य में फैलने में उसे एक पल भी नहीं लगा। वहां लोग बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे, लेकिन उनकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। उनमें से कुछ लोग अपनी जान बचाते हुए सीधे महल तक पहुंचे। वे दोनों राजा के सामने जाकर खड़े हुए। तभी राजा ने पूछा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अपने घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। अरे, अब हम भी अपनी सभा पूरी कर रहे हैं। तुम भी अपने घर जाओ और सुबह बात करते हैं। हाँ स्वामी, हमारी विनती सुनिए। हमारे राज्य में भयंकर आग भड़क उठी है। आधे से अधिक राज्य को आग अपनी चपेट में ले चुकी है। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। कृपया तुरंत कोई ठोस प्रबंध कीजिए, नहीं तो हमारा पूरा राज्य जलकर राख हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे होते हुए राज्य का बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। मैं कुछ करता हूँ। राजा गहरी सोच में डूब गया। पूरी सभा शांत बैठी हुई थी। तभी अचानक वीर माधव ने राजसभा में प्रवेश किया। अरे, हुआ क्या है? तुम सभी इतनी देर रात तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सभी अपने अपने घर जाओ और आराम से सो जाओ। तभी राजा ने उनके गांव की सच्चाई बताई। ये सुनते ही
माधव खड़े खड़े शोक में डूब गया। महाराज, कृपा कर बताइए, क्या हमारे सभी लोग सुरक्षित हैं? किसी को कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ? हे राजन, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। मेरा हृदय व्याकुल है। मुझे अपने लोगों की रक्षा के लिए तुरंत निकलना होगा। राजन ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन संभल कर जाना। ये आद दानवों की कोई भयावह योजना भी हो सकती है। वो महल से रवाना हुआ। चारों ओर घनी अंधेरी रात छाई हुई थी। आग लगने के कारण का पता लगाने की धुन में वो आगे बढ़ता गया। हवा में अजीब सी सिहरन थी। पेड़ों की सरसराहट मानो किसी अनदेखे खतरे का संकेत दे रही हो। चलते चलते वो एक ऐसे गहरे जंगल में पहुंच गया जहां रोशनी की एक किरण भी पहुंच पाना कठिन थी। तभी अंधेरे के एक कोने से भयानक आवाज गूंजी। हे बालक, जिस जगह से तू आया है वहीं से तुरंत लौट जा। क्या तू जानता नहीं कि तू किससे टकराने आया है? ये मेरी अंतिम चेतावनी है। यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो अगला पल तेरा अंतिम होगा। एक पल के लिए तो माधव डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। सामने से ललकारते हुए बोला, अगर हिम्मत है तो सामने आ। इस तरह कायरों की तरह छिप छिप कर बड़ी बड़ी बातें क्यों फेंक रहा है? तभी एक विशालकाय दानव प्रकट हुआ जिसका नाम महिषासुर था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और वह अत्यंत क्रोधित दिखाई दे रहा था। थोड़े समय तक वे एक दूसरे को देखते रही। हे नादान बच्चे, तुम यहाँ क्या पाने की आस लेकर आए हो? मैंने तुम्हें पहले ही अंतिम चेतावनी दे दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात को ठुकरा दिया। अब सुन लो, अगर एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो अपनी सांसों से हाथ धो बैठोगे। समय अभी भी है। अपनी जान सलामत चाहिए तो यहीं से चुपचाप लौट जाओ, क्योंकि जब मेरा क्रोध जागता है तो फिर सिर्फ विनाश बचता है। अरे, मुझे डराने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। बातें कम करो और सामने आओ। अगर हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करो। तभी दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। महिषासुर ने पहला हमला किया। उसने अपना अर्पित भाला पूरी शक्ति के साथ माधव पर फेंक दिया, लेकिन माधव शांत बैठने वाला नहीं था। उसने तुरंत अग्नि अस्त्र का आह्वान किया और प्रचंड ज्वालाओं से घिरा वह अस्त्र तब महिषासुर ने भी अपनी चमत्कारी तरंगे भेजी, लेकिन माधव का बाल भी बाका नहीं हुआ। तभी महिषासुर ने एक ऐसी जहरीली गैस छोड़ी जिसे माधव सहन नहीं कर पाया और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। अरे, कहां से आ जाते हैं मुझसे लड़ने? मैंने मना किया था कि मुझसे मत टकराओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसका नतीजा देख लिया। वह जमीन पर लेटा पड़ा था, लेकिन तभी उसने मन ही मन अपने आराध्य श्री कृष्ण को याद किया। उसी क्षण वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए। एक पल के लिए तो सब थम गया। तभी श्री कृष्ण ने माधव से कहा, तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? तुम मेरे प्रिय भक्त हो। हे माधव, तुम्हें ऐसे हार जाना शोभा नहीं देता। इसलिए उठो, जागो और युद्ध करो। वे नीचे झुके और माधव के सिर पर अपना हाथ रखा। उसी क्षण माधव ने एक अलौकिक शक्ति का आभास किया। वह उठ खड़ा हुआ। हे मेरे आराध्य, आपने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपकी सहायता को हमेशा याद रखूंगा। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूं। हे माधव, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं।
तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता हो तब मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। और तभी श्री कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए। अब उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। महिषासुर एक के बाद एक अपने अस्त्र छोड़ता रहा। लेकिन वह कहाँ रुकने वाला था। माधव ने श्री कृष्ण द्वारा दिया हुआ रामबाण निकाला और एक ही प्रहार में महिषासुर को धरती पर सुला दिया। वो वहां से निकल गया और सीधे महल पहुंचा। महल जाकर उसने ये खुशी की बात सबको बताई। यह सुनकर सभी प्रसन्न हो गए और पूरे राज्य में आनंद और उत्सव का माहौल छा गया। और इसी प्रकार बुराई पर अच्छाई की एक बड़ी जीत हुई।